वेलकम अगेन ऑन स्कूल जी। आई एम योर मैथ्स टीचर। फाइन। अभी पीछे वाला जो भी कर चुके हैं हम लोग उसका फटाफट से रिकैप करते हैं 2 मिनट में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? फटाफट से रैशनल नंबर को ही समराइज कर दो आप कि जो नंबर्स नेचुरल भी हो, होल नंबर्स भी हो, इंटीजर्स भी हो और जो कंटेन करता हो फ्रैक्शन वैल्यूज को भी। फाइन। और इर्रेशनल्स क्या होते हैं? जो रैशनल ना हो, और इन दोनों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? रियल नंबर्स। फाइन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो मुझे फटाफट से एक बात बताइए कि एक्सपोनेंट्स होते क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, राइट? 5 टाइम्स। तो इसको इतना लंबा लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं? 4 to the power 5। 4 to the power 5, that 4 is being multiplied 5 times, है ना? तो यहाँ पर जब हम किसी भी नंबर या किसी भी मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए उसे ही क्या कहेंगे हम? एक्सपोनेंट फॉर्म, राइट? तो यहाँ पर ये जो 4 है इसे हम क्या कह देंगे? बेस। और ये जो 5 है इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। फाइन। और अगर आप नहीं भूले हैं या चलो भूल भी गए हैं तो हमने क्या है पहले कुछ लॉज पढ़े हुए हैं। वो लॉज क्या है फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहला लॉ था हमारे पास a पावर m मल्टीप्लाइड a पावर n। यहाँ पर देखिए बेसिस आर सेम, सो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर्स विल गेट एडेड, यानी a पावर m प्लस n, राइट? नेक्स्ट हमने लॉ पढ़ा था दैट a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n। Here also bases are same, but बीच में क्या लगा है? कौन सा ऑपरेशन लग रहा है? डिवीजन। तो इसका आंसर क्या होगा कि पावर्स विल गेट subtracted, that a की पावर m माइनस n। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या था हमारे पास? a की पावर m की होल पावर n, है ना? ये हमने कैसे पढ़ा था? ये हमने कहा था कि it will be equals to the a power mn, that means multiplication of m and n। आप इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है चाहे हम 1 into 2 करें या 2 into 1 करें रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n द होल पावर m। ठीक है, समझ में आया? मेन मोटिव ये था दैट अगर a की पावर का होल पावर n है तो पावर विल गेट मल्टीप्लाइड। पावर कैसी हो जाएगी? आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ आता है वो आता है a पावर m मल्टीप्लाइड b पावर m। यहां पर क्या हो गया? यहां पर तो पावर सेम हो गई बट बेसिस आर डिफरेंट। तो ये भी हमें आता है, पीछे हमने किया था छोटी क्लासेस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a b की पावर m, द पावर विल गेट कंबाइन। पावर कैसी हो जाएगी? कंबाइन हो जाएगी। ठीक है। सेम आपका कैसा होल्ड करेगा फॉर डिवीजन ऑल्सो। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर अब एक चीज नोटिस करने वाली ये थी कि जितने भी हम वेरिएबल्स यहाँ यूज कर रहे हैं, चाहे वो a हो या m हो या n हो, ये सब के सब कैसे थे? नेचुरल नंबर से। ये सब कैसे थे? नेचुरल नंबर से। अब इन्हीं को अगर हम एक्सटेंड कर दें टू द रियल नंबर्स तो उन्हीं ही क्या कहा जाएगा? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन नहीं है कि a m जो है वो हमारे पास कैसे होने चाहिए? नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। a can be real number and the powers can be integers as well as fractionals। ठीक है, पावर इंटीजर भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को रूट वैल्यू अच्छे से पता है ना? तो अंडर रूट ऑफ a इसे हम कैसे लिख सकते हैं? a की पावर 1/2। अब ये पावर कैसा आ गया? फ्रैक्शनल आ गया ना? दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? जब हम इन लॉज को एक्सटेंड कर देते हैं टू द रियल नंबर्स तो हमारे पास पावर जो है वो कैसी हो जाती है? फ्रैक्शनल्स भी आ सकती हैं, मतलब रैशनल वैल्यूज ले सकती हैं। और a कैन बी अ रियल नंबर, यानी यहाँ पर a फ्रैक्शनल वैल्यूज भी ले सकता है, डेसिमल वैल्यूज भी ले सकता है, एज वेल एज इररेशनल वैल्यूज भी ले सकता है। फाइन। अब एक चीज और बताती हूँ आपको मैं, यहाँ पर समटाइम्स क्या लिखा होता है? रूट के ऊपर एक छोटा सा ना नंबर लिखा होता है। मैं उस नंबर को n से लिख रही हूँ, लेकिन उस n का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था, ठीक है? तो ये जब कुछ भी नहीं लिखा तो उसका मतलब है 1/2।
लेकिन यहाँ पर n लिखा है तो इसका मतलब होगा a की पावर 1/n यानी nth रूट, यानी nth रूट। अगर हमें क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करना हो तो n की जगह क्या आ जाएगा 3, अगर n की जगह 4 आ जाए तो 4th रूट, 5 आ जाए तो 5th रूट। समझ में आया इतना? हम इन लॉज को एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर कुछ ज्यादा चेंज नहीं आता, बस हम वैल्यूज के अंदर चेंज करते हैं कि वैल्यूज जो है यहाँ पर वेरिएबल क्या है, रियल वैल्यू ले सकता है, और जो आपकी पावर है यानी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट कैन बी इंटीजर। अब इंटीजर वैल्यू है यानी नेगेटिव भी आ सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग हियर a की पावर m विद अ नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा दैट इट इज अ पावर इन डिनोमिनेटर 1/a पावर m। अंडरस्टूड? अब ये जो हमने लॉस पढ़े हैं सेम लॉस यहाँ पर भी होल्ड करेंगे, दैट इज a पावर m into a पावर n, यानी मल्टीप्लीकेशन है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी विद द बेसिस सेम। इफ बेसिस आर सेम एंड डिवीजन इज टेकिंग प्लेस तो क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ आपके पास आता है कि जहां पर पावर अंदर कुछ है और बाहर कुछ, तो पावर विल गेट मल्टीप्लाइड, पावर कैसी हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर आपके क्या है, पावर सेम है और बेसिस क्या है, डिफरेंट है, तो पावर क्या है, कंबाइंड लग जाएगी। कंबाइंड मतलब कि अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा, डिवीजन है तो डिवीजन लग जाएगा, राइट? अब एक चीज और समझने वाली है क्या, कि इफ आई हैव a पावर 0, a पावर 0, तो a पावर 0 का आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1। ठीक है, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ये क्या है कि a की पावर 0 हमेशा आपके पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। कि इस चीज को आप क्या है क्वेश्चंस में या न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस चीज को भी ध्यान रखना है, भूलना नहीं है कि अगर पावर कैसा है आपका, इंटीजर वैल्यू है, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो कैसा हो जाएगा, 1/a की पावर m। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 32 का पावर 2/5, हमें क्वेश्चन कैसा गिवन होगा, सिंप्लीफाई या सॉल्व। सॉल्व 32 का पावर 32 रेज टू द पावर 2/5। अब ये तो फ्रैक्शनल हो गया है ना, ये तो फ्रैक्शनल हो गया। अब हमारे पास इसके दो तरीके, क्या कि हम क्या करें, इसको कुछ इस तरीके से लिखें 32 की पावर 2 एंड देन 1/5। फाइन, इसको हमने क्या लिखा, इस तरीके से। ठीक है, या फिर हम इसको, एक तो तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका होगा क्या, 32 की पावर 1/5 की पावर 2। क्या दोनों तरीकों में कोई फर्क है? फर्क है कि हमने क्या किया, 2/5 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर दिया, 2 into 1/5, और एक बार मैंने 2 को अंदर रख लिया, एक बार 1/5 को अंदर रख लिया, लेकिन अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट तो वही मिल रहा है, 2/5। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका कैसा होगा। 1/5 का मतलब क्या हो गया, 5th रूट। अब हमें वो नंबर ढूंढना है जिसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे क्या मिल जाए, 32 मिल जाए। तो बच्चे इसका आंसर रहेगा 2, यानी कि अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आई विल गेट 32। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, 2 की पावर 5 की पावर 1/5 की पावर 2। अब 5 को जब 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1। सो 2 की पावर 1, दैट तो क्या रहेगा, एनीथिंग पावर 1 विल बी द सेम नंबर, यानी एनीथिंग पावर 1 का मतलब है द सेम नंबर ओनली। ठीक है, 2 की पावर 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो आंसर विल बी 4। फाइन, अब ये वाला तरीका ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, दिस इज योर असाइनमेंट, दैट व्हाट यू विल डू। आप कैसे करेंगे इसको, 32 का 2 यानी स्क्वायर, 32 का स्क्वायर एंड देन 1/5। आप क्या करेंगे, पहले 32 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे और फिर ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि जिसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 32 का स्क्वायर आ जाए। लेकिन आंसर दोनों ही तरीके से आपका क्या रहेगा, 4, कोई चेंज नहीं आएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके तरीके पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 स्क्वायर इंटू 17 क्यूब। अब पहला तरीका तो ये है कि मैम पहले तो 17 का स्क्वायर निकालते हैं, फिर 17 का क्यूब निकालते हैं, फिर हम उनको क्या करें, फर्दर मल्टीप्लाई करें। नहीं, आप इसको सिंपली फॉर्म इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, इफ द बेसिस आर सेम द पावर्स विल गेट एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 + 3 5। अंडरस्टूड?
समझ में आया? सेम केस हमारे पास क्या हो सकता है, ये फ्रैक्शन में भी जा सकता है, लाइक 2/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर 6। अब ये कहोगे आप ना तो यहाँ पावर सेम है ना यहाँ पर बेसिस सेम है, तो क्या हम बेस सेम बना सकते हैं? यस वी कैन। देखिए कैसे, 2/3 की पावर 5 अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या बन जाएगा, 2/3 बनेगा ना, बट पावर क्या हो जाएगी उस केस में, नेगेटिव। यहाँ देखिए a की पावर -m क्या होता है, 1/a पावर m, या सिंपल अगर हम क्या करते हैं रेसिप्रोकेट करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। यहाँ मैंने 3/2 को क्या कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो रिवर्स कर दिया, तो पावर कैसी हो जाएगी, -6। नाउ बोथ द नंबर्स आर सेम, यानी बेसिस आपके सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। एंड 5 प्लस -6 कितना होता है, फटाफट, यस -1। तो आंसर विल बी 2/3 पावर -1। होपफुली ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, राइट? इसी तरीके से हम क्या है अपने और भी तरीके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल 125 की पावर 1/3, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, राइट? अब इजी सा क्वेश्चन तब है जब आपको क्या है ये पता हो 125 किसका क्यूब होता है, राइट? 125 ये तो हमें बहुत इजीली हमें रटवा दिया जाता है कि 125 इज द स्क्वायर इज द क्यूब ऑफ 5, तो 5 क्यूब का होल पावर इज 1/3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 आपको आंसर क्या देता है, 1, तो 5 पावर 1 इज ऑलवेज 5। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आप अपने तरीके से आप अपने ही जो हमने अभी तक सीखा है लॉस सीखे हैं उसके बेसिस पर आप क्या है सब तरह के क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, मैंने यहाँ लिखा 7 पावर 1/2 मल्टीप्लाइड 7 पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो पावर्स हैं वो कैसी हैं, दे आर नॉट कंप्लीट वैल्यूज, दे आर रैशनल्स, या मैं कहूँ वो फ्रैक्शनल वैल्यूज भी ले रही हैं। अभी हमने यही कहा था, यही समझा था कि जब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को एक्सटेंड कर देते हैं टू द रियल नंबर सिस्टम तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो हमारा बेस है इट कैन बी अ रियल नंबर, या मैं कहूँ ये रियल नंबर ही होता है, और एक्सपोनेंट जो होता है वो हमारे कैसे हो जाते हैं, इंटीजर हो जाते हैं, और या मैं कहूँ रैशनल्स हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को रियल नंबर के लिए एक्सटेंड किया जाता है तो बेस मेरा क्या बन जाता है, रियल नंबर, और उसका जो एक्सपोनेंट है वो कैसा बन जाता है, रैशनल। ठीक है, तो यहाँ पर 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड 7 की पावर 1/3 से घबराना नहीं है, सेम रूल अप्लाई होगा, क्या, दैट बेसिस आर सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर, 7 की पावर 1/2 7 की पावर 1/3 1/2 प्लस 1/3 कितना होगा, टेक दी एलसीएम, अरे बच्चा फटाफट से एलसीएम लो, 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम विल बी 6, और यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 2, आंसर आया 5/6, तो यस द आंसर विल बी 7 पावर 5/6। समझ आया, बोलो समझ आया, हो गया, बहुत अच्छे। चलिए अब एक नेगेटिव का और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव का कैसे होगा, देखिए अगर मैंने यहाँ पर लिखा 8 और 8 की पावर 2/5 एंड मल्टीप्लीकेशन में 8 की पावर ही क्या हो गया, -2/5, तो क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से बताइए। बेसिस आर सेम, क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, 2/5 -2/5 क्या हो गया, 0। मैम हमने 0 के लिए तो पढ़ा ही नहीं, बच्चे भूलना नहीं है 0 के लिए पढ़ा है, ये देखिए एनीथिंग पावर 0 इज 1, यस 8 पावर 0 क्या हो गया, आंसर 1। सिर्फ 8 पावर 0 पे नहीं छोड़ना है, आंसर हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, समझ में आया? सो विद दिस आपका क्या है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, एंड आई होप आपको बहुत क्लियरली बहुत क्रिस्टली समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया, सब कुछ इतना इजी से हलवा तरीके से कर लिया ना, एकदम इजी, मतलब इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, और हर तरह के क्वेश्चंस को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। बट हाँ, अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी आती है प्लीज लेट मी नो, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर हेल्प। थैंक यू।